गुड मॉर्निंग +1 क्लास। जो आपकी यूनिट है बेटा, कौन सी चल रही है? अभी हमारी यूनिट चल रही है हाइड्रोकार्बन। उसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट आपको जो करवाया था वो करवाया था कि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन का जो कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास का कंपाउंड बनते हैं हम उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट इसमें आपके पास बेटा देखो, हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके पास 3 ही टॉपिक हैं। 3 का मतलब मेन ही 3 है। इसमें और क्या क्या आपके पास आता है? देखो 3 टाइप्स के आपके पास कंपाउंड आएंगे। फर्स्ट आपके पास आता है अल्केन, दूसरा आपके पास आता है अल्काइंस, ठीक है, और तीसरा आपके पास दूसरा आपके पास आता है अल्कीन एंड थर्ड वन इज़ द अल्काइंस। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये जो हमने अपनी क्लास के अंदर भी इसको डिस्कस किया था, तो इसी को जो है हम आगे पढ़ेंगे। और आगे पढ़ने का मतलब क्या है? अब इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। और डीपली पढ़ने का मतलब क्या है? अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस जो जो ये शो करते हैं हम सारी इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लेते हैं अल्केन को। देखो अल्केन का मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था। अल्केन का अगर हम जर्नल फॉर्मूला देखें तो आपके पास क्या होता है? CnH2n+2 यही होता है। और मेन पहचान और क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरी मैं अगर आपसे बात करूं बेटा, तो इसमें आपके पास CnH2n है, तो जैसे हम इथेन की बात करें तो क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। अगर मैं प्रोपेन की बात करूं तो C3H8 हो जाएगा। और मैं अगर ब्यूटेन की बात करूं तो C4H10 हो जाएगा। पेंटेन की बात करूं तो C5H12 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? अल्केन हैं। तो इसके बाद आपके पास क्या होता है? एक आपके पास मैंने लास्ट करवाया था, आपके पास आता है ओपन चेन, और एक आपके पास आता है साइक्लिक। तो ओपन चेन के जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं, मोस्टली हम बोलते हैं उनको पैराफिन्स। तो आपसे कोई पूछ ले कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पैराफिन, तो एक तो आपके पास कंडीशन क्या है कि ये क्या होने चाहिए? सैचुरेटेड होने चाहिए। मीन्स क्या है कि ये अनसैचुरेटेड नहीं होने चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब हम सिर्फ अल्किन को कहेंगे, क्योंकि अल्किन और अल्काइन में क्या आ जाता है? कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब ओपन चेन जो अल्केन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पैराफिन्स। और पैराफिन्स का मतलब क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शंस जो भी मतलब आपके पास रिएजेंट होते हैं ना, उनके प्रति ये जो है इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो है ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते। तो यहाँ से बेटा अगर हम बात करें, अगर ध्यान से देखना, अगर हम जो है फर्स्ट चैप्टर या फिर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर है उसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा सा बारे में बात क्या करना है। एक आपके पास यहाँ से आता है कि अल्केन्स के अंदर जो कार्बन होता है ना, जैसे ये वाले जो कार्बन हैं, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास है 4 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल ओवरलैप जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आपके पास क्या होंगे? सारे कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी आपके पास होंगे वो सारे के सारे सिग्मा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। ये आपको मेन पहचान इसके अंदर करनी है। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखो सबको पता है, क्योंकि क्या है? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड के अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था सारे सिग्मा बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा। और जब डबल आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पाई। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर हायर अल्केन्स में अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो उसमें जो है डिक्रीज या इंक्रीज होती रहती है। वो हम इसमें टॉपिक वाइज आगे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा और हम बात करें अल्केन्स की, तो इसमें हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर मैंने अभी अभी आपको क्लास के अंदर करवाया था ना। जैसे अगर CH4 है, अब आपके पास ये बहुत कॉमन आएगा, CH4 है तो हम इसको बोलेंगे मीथेन। और अगर आपके पास CH3 आ जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। ठीक है, मैंने आपको नोमेनक्लेचर करवाया जब करवाया था तो हम इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। अगर आपके पास C2H5 आ जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। ये मैंने आपको करवाया था, मिथाइल एंड इथाइल जो भी आपके पास है इसको हम जो है प्रॉपर नोमेनक्लेचर हम दे सकते हैं। ध्यान से देखना बच्चे, एक जो है मैं कंपाउंड लिख रही हूँ उसकी नेमिंग करते हैं। मैंने यहाँ से ये नेमिंग ले ली CH3, यहाँ से CH, और मैं यहाँ से कंपाउंड ले लेती हूँ CH3। और आगे जो है कार्बन जो है आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना करेंगे CH, और यहाँ मैंने लगा दिया C2H5। और आगे मैं इसको लेगी तो CH2 एंड CH
3। देखो अब अपने वाले रूल पे आ जाएं। आपके पास क्या रूल बताया था मैंने, एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हम देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम है, यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, सेम ग्रुप है, यहाँ भी इथाइल बनेगा, यहाँ भी ये ऑलरेडी इथाइल है। अब आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ से आपके पास जैसे अगर हम नेमिंग करें तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ नंबरिंग आएगी बेटा यहाँ से 4 इथाइल 2 मिथाइल, और आपके पास ये क्या है, टोटल नंबर जो है कार्बन के वो क्या है, तो यहाँ से आपके पास आएगा ये क्या है, हेक्सेन। तो ये आपके पास है बेटा। इसके बाद अगर हम इसमें देखो ध्यान से, इसमें आपके पास अगर हम और बात करें तो इसमें आपके पास आते हैं कि हम नंबरिंग कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि हमारा नोमेनक्लेचर बिल्कुल क्लास में हो चुका है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इसमें यही दे रखा है कि उसका नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर में देखो मैं एक आधा कंपाउंड और आपके पास ले लेती हूँ, सिंपल सा कंपाउंड ले लेते हैं हम, कोई ज़रूरी नहीं हम इतना बड़ा कंपाउंड लें, कोई भी अगर हम सिंपल कंपाउंड ले लें, जैसे आपके पास ये है CH3 CH2 CH, यहाँ मैंने लगा दिया C2H5 और यहाँ मैंने लगा दिया CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 ये आपके पास हो गया। तो अगर हम नेमिंग करें 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन के, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं 1 2 3, 1 2 3 सेम है, 3 पे मिथाइल आना है, तो हम इसका क्या नाम देंगे, 3 मिथाइल पेंटेन, क्या कहेंगे हम, 3 मिथाइल पेंटेन, ये हम इसमें नेम कहेंगे। इसके बाद देखो बेटा आपके पास आता है आइसोमेरिज्म। लास्ट हमने चैप्टर के अंदर आइसोमेरिज्म किया था, और छुट्टी होने से पहले एक दिन पहले ये टॉपिक मैंने आपको करवाया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आपके पास क्या होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप की जो जगह है वो अलग हो सकती है, कार्बन जो है चेन वो सेम लेंथ रहेगी, फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उसमें आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब जैसे देखो हम ब्यूटेन के अंदर एग्जांपल लेते हैं, हमने जो है ब्यूटेन ले लिया, देखो मैंने यहाँ से एग्जांपल ले लिया ब्यूटेन का, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब ये आपके पास कंपाउंड है, इसके आइसोमेरिज्म देखो 10th क्लास में भी थे आपके पास। अगर हम इसके आइसोमेरिज्म देखें तो CH3 CH, और अगर हम यहाँ से इसको CH3 लगा देते हैं और इस चेन को आगे CH3, अब देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर तो 4 ही हैं, मैंने यही तो आइसोमेरिज्म में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, 4 ही रहेंगे। तो यहाँ से इस नंबरिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो अब यहाँ से अगर हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो कितने, 4 हैं, लेकिन अब देखो CH3 CH2 CH और CH3, यहाँ से इसकी जो है, हाँ अब हो जाएगी, ठीक है, CH2 CH3। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस कार्बन की जो है अब टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगी, तो अब देखो ये तो ये भी ब्यूटेन ही है, तो ये आपके पास क्या होता है, आइसोमेरिज्म शो करता है। अब जैसे हम पेंटेन के अंदर ले लें, पेंटेन के अंदर क्या आएगा, CH3 CH2, पेंटेन की अगर हम फॉर्मूला देखें तो CH2 एंड CH3 ये आएगा, 1 2 3 4 5 ये आ गया। अगर मैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म निकालूँ तो कैसे आएंगे, देखो CH2 और यहाँ से आ गया CH2, और बेटा देखो ध्यान से हम कहीं भी लगा देते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3 और ये मैंने कर दिया CH ओनली, और यहाँ से मैंने आपके पास कर दिया CH3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये एक आपके पास यहाँ से आएगा, ये भी पेंटेन ही है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, तो इनको हम बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है आपके पास यहाँ से एग्जांपल लेके फर्स्ट टॉपिक आपके पास यही है कि ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन के अंदर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म निकालना, तो वो आप यहाँ से कर लेंगे। अल्कीन का जो है स्ट्रक्चरल या फिर जो भी आपके पास टॉपिक है वो कल करते हैं।